जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, यह कलयुग के राज करने की परिपाटी की कथा है। जिस समय कलयुग ने पूरी पृथ्वी पर अपना आधिपत्य पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया, तो पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले सभी चिरंजीवी मानव अर्थात अमरता को प्राप्त हुए मानव, जिनके अंदर सत्य कूट कूट कर भरा हुआ था, वे सभी हिमालय की ओर चल पड़े। तो कलयुग बड़ा चिंतित हुआ। वह तुरंत ही कैलाश पर्वत पर पहुंचा और भगवान शिव से बोला, हे प्रभु, मेरे राजा बनने से सभी चिरंजीवी मेरा साथ छोड़कर तप में लीन होना चाहते हैं तथा सभी हिमालय की कंदराओं में जा रहे हैं। आप इन सबको रोकिए, जिससे कि मैं भी तो समझ सकूं कि मेरी कौन सी मर्यादा इन चिरंजीवियों के रास्ते में बाधा बनती है। तो भगवान शिव ने सभी चिरंजीवियों को कोलागढ़ पर्वत पर इकट्ठा किया, सबको बुलाया और कलयुग की समस्या उनके सामने रखी। तो उसी समय वहाँ श्री हरि भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे महादेव, हे देवादिदेव, सतयुग ने भगवान सूर्य नारायण को सतयुग का राजा घोषित किया था, जिससे सतयुगी मानव सूर्यवंशी हुए तथा पाप पर पूर्णता अंकुश रखा। उसके बाद में त्रेतायुग ने सूर्य के प्रकाश को ही राजा घोषित किया, जिससे त्रेतायुग में रात्रि के अंधकार में तो अन्यायपूर्ण कार्य होते थे, परंतु सूर्योदय होने के बाद दिन में उन अनिष्ट कार्यों पर अंकुश लगाया जाता रहा। उसके पश्चात जब द्वापर युग आया, तो द्वापर युग ने भी चंद्रमा को द्वापर का राजा घोषित कर दिया, जिससे चंद्रवंशियों का उदय हुआ तथा द्वापर युग में पाप और पुण्य दोनों में संघर्ष होता रहा। हे देवादिदेव महादेव, अब कलयुग का समय आ गया है। पहले तो कलयुग ये बताए कि कलयुग परमात्मा की किस शक्ति के हाथ में सत्ता सौंप रहा है। तो कलयुग ने विचार किया और बताया कि मैं सूर्यपुत्र शनि को कलयुग में राजा घोषित करता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि रे कलयुग, शनि एक ग्रह है, वह भी क्रूर ग्रह। तो कलयुग बोला, हे प्रभु, सूर्य भी तो एक ग्रह है और वह भी क्रूर ग्रह है। सूर्य, मंगल और शनि तीनों क्रूर ग्रह हैं। जब सतयुग सूर्य को राजा बना सकता है, तो मैं कलयुग सूर्य पुत्र शनि को राजा क्यों नहीं बना सकता। इसलिए मैंने घोषणा की है कि मेरे राज्य में शनिदेव कलयुग का राज संभालेंगे। तो परशुराम जी बोल उठे कि हे श्री हरि, मैं भगवान शिव अपने गुरुदेव भोलेनाथ जी के सामने एक ही प्रस्ताव रखता हूँ कि हम सभी कुछ समय के लिए हिमालय में जाकर तपस्या करें, जिससे हम कलयुग में होने वाले कार्यों से भी अवगत हो सकेंगे और जिस युग के चारों चरण ही पाप के हों, उसके राज में कैसे रहेंगे ये भी जान पाएंगे। तो भगवान श्री हरि बोले, हे महादेव, अब आप मेरी बात सुने। आज से कलयुग के अंत तक आपको ही कलयुगी मानव की रक्षा करनी है। मैं तो युग के अंत में यानी कलयुग के आखिरी समय में आकर आपकी सहायता से ही कलयुगी मर्यादा का अंत कर दोबारा सतयुग देकर आऊँगा।
तो भगवान शिव कलयुग से बोले कि तुमने शनि को कलयुग में राजा घोषित कर यह बता दिया है कि कलयुग में संतान अपने पिता की आज्ञा नहीं मानेगी, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। अतः शनि अपने पिता सूर्य नारायण से शत्रुता रखता है, तो शनि के राज्य में संतान सभी औलाद अपने पिता से शत्रुता रखने वाली होंगी। अब तुम सुनो, कलयुग में मेरे रुद्र रूप हनुमान जी को मैं भगवान बनाकर तुम्हारे राज्य में स्थापित करता हूँ, तथा मैं गोरक्षनाथ जी के रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करता रहूँगा। जो ये चिरंजीवी हैं ये सभी तपस्या में लीन रहेंगे, परंतु मैं स्वयं गोरक्ष रूप में, जिसे संसार शिव गोरक्ष के नाम से जानेगा, तुम्हारे पाप कर्मों से मानव को बचाने के लिए नाथ संप्रदाय को एक बहुत उच्च कोटि का पंथ बनाकर, जिससे कि तुम्हारे राज्य में ये सभी तुम्हारी माया से बच सके, इसलिए शिव गोरक्ष के नाम से जाना जाऊंगा। तथा महामाया शक्ति हिंगलाज माता की भक्ति, यानी कि वह दुर्गा की वह शक्ति जो हिंगलाज के रूप में पृथ्वी पर अवतरित है, वह हिंगलाज माता की भक्ति करने वाले तथा हनुमान जी की सेवा करने वाले, हनुमान जी की भक्ति करने वाले, गोरक्षनाथ जी के द्वारा बताए हुए योग मार्ग पर चलने वाले तुम्हारी इस उद्दंड माया से बच सकेंगे। तो कलयुग बोला, हे महादेव, अब आप मेरे कार्य सुनो। मैं मानव से ऐसे स्वार्थपूर्ण कार्य कराऊंगा जिससे चिरंजीवी जहाँ भी गुप्त होकर बैठेंगे वहाँ से इन्हें उठकर भागना पड़ेगा। और आप शनिदेव के गुरु हैं, तो समय आपके कैलाश को भी नहीं बख्शेगा तथा हिमालय पर्वत टूटने की कगार पर होगा। इस प्रकार के कार्य मेरे राज्य में मानव करेंगे, जिससे कि जहाँ बर्फ है वहाँ अग्नि बरसेगी, जहाँ अग्नि है वहाँ बर्फ हो जाएगा। इसलिए आपको जो भी कार्य करना है हे प्रभु वह करें, और जो मैं चाहूँगा वो मैं करूँगा। इतना कहकर कलयुग अंतर्धान हो गया। हे प्रिय सज्जनों, मेरे श्रोताओं, मेरी आप सभी से यही विनती है कि आप सभी भगवान शिव, महावीर हनुमान, शिव गोरक्षनाथ जी तथा महामाया महाशक्ति हिंगलाज देवी की पूजा भक्ति करें, जिससे कि कलयुग से बचा जा सके। जय शिव गोरक्ष।